चलो देखिए एक बार। तो सबसे पहले एक्सरसाइज 10D को स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, यहाँ पे 3 और मोर टर्म्स इन एपी में हम लोग को एज्यूम करना पड़ेगा। जब 3 टर्म्स का बात करेगा, है ना, कि लगातार 3 टर्म्स का तुमको बोलेगा कि वैल्यू निकालो सम या प्रोडक्ट के फॉर्म में, तो 3 टर्म्स मानोगे क्या? पहला क्या मानोगे? a माइनस डी, अगला क्या मानोगे a, और अगला क्या मानोगे a प्लस डी। ये 3 टर्म्स के लिए हो गया। ऐसे 4 टर्म्स के लिए तुम यहाँ पे क्या मान के चलोगे? a माइनस में क्या 3d, फिर क्या मानोगे a माइनस डी, फिर a प्लस डी, और फिर क्या a प्लस में क्या 3d। 5 टर्म्स के लिए क्या मान के चलोगे यहाँ से? a माइनस में 2d, a माइनस में d, फिर a प्लस डी, और a प्लस क्या 2d। और ऐसे ही 6 टर्म्स के लिए क्या मान के चलोगे? a माइनस 5d, a माइनस 3d, फिर a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d एंड a प्लस 5d। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है ना? यहाँ तक समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? ये याद करना पड़ेगा। 3 और 3 से जब भी ज़्यादा टर्म रहेगा बोलेगा निकालने के लिए, तो यहाँ एज्यूम करना पड़ेगा 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए और 6 के लिए। इसको याद कर लेना, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आते हम लोग पहले क्वेश्चन पे, ठीक है। अर्थमेटिक मीन एक टॉपिक है, हम इसको सवाल के साथ ही डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलिए लेकिन एक और सवाल था, वो भी हम डिस्कस कर ले रहा तुम लोगों से। कल एक जो टेंसी का जो पहला वाला सवाल था, ध्यान से सुनना, जहां बोला था तुमसे निकालने के लिए सम ऑफ 41 टर्म्स बोला था ना, विद द मिडिल टर्म इस क्या बोला है 40। तो मिडिल टर्म निकालने का एक फॉर्मूला भी होता है, ठीक है, n+1 अपॉन में क्या 2, n+1 अपॉन में 2। कितना टर्म दिया था? 41 टर्म्स। कितना दिया था? ये मिडिल टर्म के लिए बता रहे हैं कि कैसे मिडिल टर्म निकाल लोगे तुरंत ही। कल जैसे सोचना पड़ गया ना, 41 है तो 20 और 20 छोड़ दो, बीच वाला क्या आ जाएगा 21 आ जाएगा। लेकिन मिडिल टर्म के लिए एक फॉर्मूला होता है, उसको याद रखे रहना, n+1 अपॉन में क्या 2। n का वैल्यू कितना दिया था? 41। कितना था? 41। तो जैसे यहाँ पे 41 प्लस 2 रखोगे, सॉरी प्लस 1 रखोगे, अपॉन में क्या है 2। 41 प्लस 1 कितना आ जाएगा 42, और 42 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 21। तो मिडिल टर्म क्या निकल के आ गया 21। कल यही तो मान के हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, तो भूलना मत इसको, याद रहेगा। मिडिल टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है? n+1 अपॉन में क्या 2। पहले वाले पे 10D में सबसे पहला सवाल, तो ध्यान से सुनना। 3 टर्म्स जो है वो एपी का तुमको गिवन है। चलो बताओ, फर्स्ट टर्म का वैल्यू क्या दिख रहा है तुमको? k प्लस 2। सेकेंड टर्म का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 2k प्लस 7। और थर्ड टर्म का वैल्यू तुमको क्या दिख रहा है यहाँ पे? 4k प्लस 12। यहां तक कोई डाउट तो नहीं है ना? आगे हमसे बोला है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी, यानी कि हम लोग को इसका वैल्यू निकालना है। देखो फर्स्ट टर्म k प्लस 2 का, तो जब तक k का वैल्यू नहीं मिलेगा क्या निकाल पाओगे? तो एक जरा सवाल याद करो, पहले एक्सरसाइज में लगा रखे यार। यहाँ तक जैसे 3 टर्म तुम्हारा दिया रहता था p के फॉर्म में या k के फॉर्म में, तो हम बोले थे कि कॉमन डिफरेंस दोनों के केस में क्या आएगा? सेम आएगा। तो कॉमन डिफरेंस यानी कि d1 बराबर क्या कर दोगे? d2 करोगे ना, d1 बराबर d2। चलो पहली बार d1 निकालना है, तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला a2 माइनस क्या a1। a2 दिख रहा होगा क्या है बोलो? 2k प्लस 7 माइनस a1 का वैल्यू क्या दिख रहा है? k प्लस 2। ऐसे ही जब d2 निकालोगे तो a3 माइनस क्या करोगे? a2। a3 का वैल्यू क्या है? 4k प्लस 12 माइनस में ये हमारे पास 2k प्लस में क्या 7। को डाउट यहां तक समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं? कि जब यहां से k की वैल्यू कैसे निकालोगे जब 3 टर्म तुम्हारा दिया था। ऐसा सवाल पहले क्लास में हो रखा हमारा कि p के फॉर्म में देता था, बोलता था कि p की वैल्यू निकालो, और सवाल AP में रहता था। तो एक बार a2 माइनस a1 करते थे और एक बार a3 माइनस क्या करते थे a2। सॉल्व करते हैं इसको थोड़ा सा। 2k प्लस 7 माइनस k माइनस 2, यही होगा ना? यहां पे करोगे 4k प्लस 12 माइनस 2k माइनस 7। यहां तक को डाउट? चलो अब आगे देखो। 2k में से k जाएगा, क्या बचेगा k। 7 माइनस 2 कितना आ जाएगा यार तुम्हारा? 5, यही आएगा। यहां से 4k में से 2k जाएगा, कितना आ जाएगा 2k। 12 में से 7 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 5। कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? ये k प्लस में इधर के माइनस होगा, 2k में से k जाएगा, k आ जाएगा। ये 5 से 5 कट जाएगा, तो k का वैल्यू आ कितना रहा है? 0। कितना आ रहा है? 0। हमसे क्या बोला था? फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या माने थे? फर्स्ट टर्म क्या था? k प्लस 2, यही था ना? k की वैल्यू है 0, 0 में 2 को जोड़ दोगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, देख लो एक बार। फर्स्ट टर्म यही माने थे ना, a बराबर a1। कोई डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहां तक सबको? चले अब आते हैं सेकंड वाले पे, बी वाले एमसीक्यू पे आते हैं। देखो, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 3n स्क्वायर एंड द सेकंड टर्म ऑफ एन एपी इज। अभी हम बोले थे
कि ये कॉन्सेप्ट को याद कर लो, आगे वाले एक्सरसाइज में लगेगा। ध्यान से देखना, देखो एक बार, Sn का वैल्यू तुमको दिया गया है, हमसे कह रहा है सेकंड टर्म निकालो, A2 का वैल्यू निकालो। अभी देखना, हम ये बताएं अभी कुछ देर पहले तुम लोग को कि हम बोले थे S1 का मतलब क्या होता है A1, और S2 का मतलब होता है A1 प्लस में क्या A2 होता है ना। इतने पे काम हो जाएगा हमारा। तो Sn का वैल्यू दिया गया है, तो अपने मन से पहला रखो 1, तो 3 इंटू में 1 का स्क्वायर, 1 तो 3 बन जाए 3 आ जाएगा, पहला आ गया। S1 किसके इक्वल होता है A1 के। क्या S2 भी निकाल पाओगे यहाँ से, 3 इंटू में 2 का स्क्वायर, 4 4 3 जा कितना आ जाएगा A12, क्या S2 आ गया। अब यहां से S2 बराबर क्या लिखोगे, A1 प्लस क्या A2 लिखोगे। S2 का वैल्यू कितना है 12, A1 का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा कितना है 3, प्लस में क्या A2, A2 का वैल्यू प्लस 3 इधर के क्या हो जाएगा -3। क्या सेकंड टर्म आ गया कि नहीं आ गया, निकल गया ना। तो वही कॉन्सेप्ट लग रहा है जो अभी समझाए भी थे कुछ देर पहले। कोई दिक्कत यहां तक क्लियर है। चलिए सी वाले पार्ट पे आते हैं। अच्छा यहां बोला 579 जो वो एपी में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एपी, निकाले उसको तुम लोग। पहला ऑप्शन था 7 इंटू 5, तो मैं डायरेक्टली कर रहे हैं 7 5 जा 35, 9 7 जा 63, 9 5 जा 45। सेकंड क्या बन जाएगा तुम्हारा 35, 49, 63। थर्ड क्या बन जाएगा 10, 14, और क्या बन जाएगा तुम्हारा 45। और लास्ट वाला क्या बनेगा ऑप्शन 5 - 7 है ना ये, तो -2, -2, -4। चलो देखो कैसे पता लगाते कि कौन सा सवाल एपी में है कौन सा नहीं है, जब कॉमन डिफरेंस क्या आता है सेम। चलो करते हैं, इसमें से इसको घटाओ A2 - A1, और एक बार A3 - A2 घटाओ। देखो क्या डी सेम आ रहा पहले वाले में, देख के बताओ, जल्दी निकालो। एक बार 63 में से 35 को, और एक बार 45 में से 63 को। नहीं आएगा वैसे, रहने दो, एक प्लस में आएगा और एक माइनस में आएगा, तो दिख ही रहा है यहाँ पे, रहने दो, रुक जाओ। इसमें से इसको घटाओगे तो प्लस में आ जाएगा जो भी आंसर आएगा, और 45 - 63 करोगे क्या आएगा माइनस में, हटाओ तो पहला नहीं होगा। सेकंड पे आओ, 49 में से 35 जाएगा, कितना बचेगा 14 बचेगा ना 14। अच्छा 63 में से जब 14 को घटाओ 49 को घटाओगे तो भी कितना बचेगा 14, यानी कि कौन सा ऑप्शन होगा सेकंड वाला। क्लियर है कि नहीं, क्लियर है सबको ये क्वेश्चन। चलो ठीक है, तो यार एमसीक्यू वाला पार्ट हमारा खत्म हुआ, ठीक है। आते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। फाइंड द 3 टर्म्स इन एपी हुज सम इज 24 एंड प्रोडक्ट इज क्या 440। चलो 3 टर्म्स को क्या मानोगे, अभी क्या याद किए थे, 3 टर्म्स ऑफ एन एपी को क्या मान के चलोगे, a - d, a और क्या a + d। लिखिए सभी लोग, लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर, लेट द 3 टर्म्स ऑफ एन एपी आर a - d, a and a + d, a - d, a and a + d हो गया। क्या बोला था, आगे बढ़ते हैं। इन तीनों का सम बोला था ना कि 3 टर्म का सम कितना दिया गया, पढ़ो 24 कितना है 24, a - d प्लस में a + d, इन तीनों का सम कितना दिया गया था 24। हो गया यहां तक। पहले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं यहां से क्या निकल के आता है। क्या d से d कट जाएगा, a + a कितना है 3a बराबर 24, a का वैल्यू तुमको दिख रहा होगा 8। को डाउट यहां तक, चलो सॉल्व करो इसको, यहां तक सॉल्व करते चले साथ में। हो गया, आगे देखना क्या बोला था आगे। एंड दियर प्रोडक्ट इज क्या लिखा गया था 400 क्या 40, मतलब जो 3 टर्म है इसका प्रोडक्ट कितना दिया था 440। तो जब यहां प्रोडक्ट का बात किया है, यानी कि a - d इंटू में क्या a और इंटू में क्या a प्लस में d, इन तीनों का प्रोडक्ट कितना दिया गया था 440। यहां तक को डाउट हो तो बताओ, क्लियर हो पा रहा है यहां तक। चलिए ठीक है, अब एक काम करना, देखो a - d को देखो, a + d को देखो, a - b a + b का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b²। तो a का स्क्वायर माइनस में b की जगह है d, तो b का स्क्वायर, a² - b²। और क्या बचा हुआ है यहां से a इक्वल टू कितना हमारे पास 440। को डाउट यहां तक क्लियर हो रहा है ना, क्या कर रहे हैं यहाँ पे। अब एक काम करना,
ए का वैल्यू तो निकाल चुके हम लोग, क्या ए का उठा के यहाँ पे रख सकते कि नहीं रख सकते हैं? तो चलो रखते हैं। ए की जगह जब 8 को रखोगे तो 8 का स्क्वायर माइनस में डी का स्क्वायर इंटू में 8 इक्वल टू क्या 440, और यहाँ रीजन दे देंगे, रीजन यहाँ दे देंगे ब्रैकेट में करके कि ए की वैल्यू हम लोग यहाँ पे क्या रख रहे हैं 8 रख रहे हैं। कोई डाउट हो तो बताओ, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक चलो नोट करते चले साथ में। ऐसा जितना सवाल आएगा कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे ये बताओ, कर लोगे ना सभी लोग? ठीक है जल्दी नोट करो इसको। हो जाए तो बताना। चलो आगे एक बार देखना है यहाँ पे, यहाँ से हम लोग ए की वैल्यू जैसे हम लोग यहाँ पे 8 रखे हैं, यहाँ से डी का वैल्यू निकल के आएगा। 8 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 64 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 440 अपॉन में कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 8 5 40, 4 और 0 8 5 40, यही आएगा हमारे पास। माइनस डी का स्क्वायर है ये 64 है, ध्यान देना। तो 64 माइनस में डी स्क्वायर इक्वल टू क्या बचा 55 बचा, यही बचा ना। तो माइनस डी स्क्वायर बराबर 55 और ये माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा 64, यही आएगा हमारे पास। माइनस डी स्क्वायर बराबर कितना आएगा माइनस करने पे ये -9, क्या माइनस से माइनस कट जाएगा, ये स्क्वायर उधर के क्या बनेगा अंडर रूट, रूट के आगे क्या लगता है प्लस माइनस, क्या लगेगा प्लस माइनस। 9 किसका स्क्वायर रूट होता है 3 का, तो डी का कितना वैल्यू आ रहा है हमारे पास 2, एक बार +3 और एक बार क्या -3। यहां तक तो समझ में आ रहा होगा। अब ध्यान दो, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे यहाँ पे व्हेन d इक्वल टू 3, क्या लेके चलेंगे d इक्वल टू 3, दो वैल्यू है ना d का, एक प्लस और एक क्या माइनस। चलो a का वैल्यू कितना निकाले थे हम लोग, a का वैल्यू दिया कितना था सॉरी, या निकाले थे हम लोग, हाँ a का कितना वैल्यू निकालते 8 निकाले थे, और कॉमा लिख के लगा रहे यहाँ पे a बराबर 8, a का तो एक ही वैल्यू था ना हमारे पास प्लस में, तो a का वैल्यू 8 लिखे, d का वैल्यू 2 है प्लस और क्या माइनस, तो d का वैल्यू केवल क्या लिख रहा है 3 लिख रहा है। चलो अब टर्म बताना, सबसे पहला वाला टर्म क्या था a माइनस डी, यही था ना। a का वैल्यू कितना 8 माइनस में d का वैल्यू है 3, कितना आ गया 5। चलो सेकंड वाला बोलना क्या था, a माइनस डी के बाद अगला क्या माने थे a, कितना है 8, हो गया यहां तक। और लास्ट वाला क्या था हमारे पास a प्लस डी, a का वैल्यू कितना है 8 प्लस में 3, कितना आ जाएगा ये 11। पहला पार्ट समझ में आ रहा है कैसे किया गया है। अच्छा क्या सेकंड नंबर पे करके क्या निकालोगे बताओ, व्हेन d इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ पे, सेकंड नंबर पे क्या लिखोगे व्हेन d इक्वल टू क्या, एक बार +3 पे निकाले हो -3, लेकिन a का वैल्यू तो सेम ही रहेगा ना 8, फिर से वही काम। पहला क्या था a माइनस डी, यानी कि 8 माइनस और ये -3, माइनस माइनस प्लस 8 और 3 कितना आ जाएगा 11। सेकंड नंबर पे क्या था a का वैल्यू 80 है, और थर्ड नंबर पे क्या था हमारे पास a प्लस में d, a का 8 और d का वैल्यू कितना है -3, कितना आ जाएगा ये 5। कोई डाउट हो तो बताओ, क्लियर है ये क्वेश्चन, पूरा समझ में आ रहा है कैसे किया गया है? ठीक है अब आगे देखें, क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। क्वेश्चन थर्ड ये कह रहा है कि द सम ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी इज 21, ठीक है। क्या अभी वही कॉन्सेप्ट तो लगाए हो, तो अब पहला लाइन क्या लिखोगे बोलो, लेट द 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन एपी आर क्या 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 लिखोगे बोलो, a माइनस डी, फिर a और क्या a प्लस डी, वो लाइन तुम लोग खुद ही लिख लोगे, ठीक है। इन तीनों का जो सम था, इन तीनों का जो सम है वो कितना लिखा गया पे 21, कितना 21, ठीक है। अभी इतने पे हम लोग पहले a की वैल्यू यहां से देखते निकल जाएगा, क्या d से d कट जाएगा, 3a बराबर 21, a का वैल्यू कितना आ जाएगा 7, क्लियर यहां तक। अब आगे बढ़ते हैं, जरा पढ़ना आगे क्या लिखा गया था सवाल में, एंड द सम ऑफ दियर क्या है स्क्वायर्स। तो देखो जो 3 टर्म है हमारे पास उसका स्क्वायर भी करना है, साथ में सम भी करना है। पहला वाला टर्म क्या था हमारे पास a माइनस डी, हो गया स्क्वायर, प्लस में a का स्क्वायर, दूसरा टर्म का स्क्वायर, प्लस में सम। थर्ड टर्म क्या मानते हैं हम लोग a प्लस डी, इन तीनों टर्म का स्क्वायर ऑफ द सम लिखा है ना, इन तीनों का स्क्वायर करके जो ऐड करके वैल्यू लिखेंगे वो कितना दिया गया था सवाल में हमारे पास 100 क्या 65। को डाउट हो तो बताओ, क्लियर है यहां तक सबको। और हमसे वही निकालना है, 3 टर्म जो निकालना था जो पहले सवाल में निकाले हो वही यहां पे भी करना है। क्लियर हो पा रहा है क्या किया है, सम दिया था 21, a का वैल्यू आ गया 7, स्क्वायर ऑफ सम जो 3 टर्म है उसका स्क्वायर और उसका क्या सम कितना दिया गया था 100 क्या 65। चलो सॉल्व कैसे किया जाएगा, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इसको। चलो यहां किसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है a माइनस बी का, लगाते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
-2ab, ठीक है। प्लस में ए स्क्वायर, यहाँ किसका होल स्क्वायर है, a प्लस बी का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 165। 2ad माइनस 2ad प्लस कट जाएगा, a स्क्वायर a स्क्वायर a स्क्वायर, कितना a स्क्वायर 3a स्क्वायर, d स्क्वायर और d स्क्वायर मिलकर कितना d स्क्वायर 2d स्क्वायर क्या 165। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन। 3 इंटू में a का स्क्वायर, a का वैल्यू है कितना 7, तो 7 का स्क्वायर प्लस में 2d का स्क्वायर इक्वल टू 165। सेम वही पैटर्न का सवाल है, d का कितना वैल्यू निकलेगा 2। अब आगे देखते जाओ, 7 का स्क्वायर कितना आएगा 49, 49 में 3 का मल्टीप्लाई क्या होगा बताओ 147 प्लस में 2d स्क्वायर इक्वल टू 165, 2d स्क्वायर बराबर 149 प्लस में रख के क्या हो जाएगा माइनस कितना आ रहा है 147 बोले हो, ठीक है। प्लस इधर के क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ रहा माइनस करने पे हाँ 18। डी स्क्वायर का वैल्यू कितना आ गया 9, डी का वैल्यू अंडर रूट में आगे प्लस माइनस 9, कितना आ रहा है डी का वैल्यू 3, दो वैल्यू निकला +3 और क्या -3। फिर से वही बोला है कि फाइंड द क्या 3 टर्म्स, क्या इसके आगे आगे मान के चले कि कर लोगे, क्या लिखोगे बताओ, पहले लिखोगे व्हेन डी इक्वल टू क्या 3 +3 लेके चल रहे हो और ए का वैल्यू कितना था 7, निकाल लोगे ना a माइनस डी, ए और क्या a प्लस डी। ऐसे सेकंड नंबर पे फिर क्या लिखोगे बताओ, व्हेन डी इक्वल टू क्या -3 और a इक्वल टू क्या 7, क्या यहाँ से भी 3 टर्म निकाल लोगे, कोई डाउट यहाँ तक किसी को। चलिए अब आते हैं चौथे वाले सवाल पे। चलिए चौथे वाले के लिए लिखेंगे सब लोग एक लाइन। चौथे में बोला है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन एपी। देखो ध्यान से सुनना, चौथे सवाल के लिए थोड़ा सा याद रखना है, ये क्वाड्रिलेटरल का बात कर रहा है ABCD, ध्यान से सुनना ठीक है। कह रहा है कि जो क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल है वो चारों किसमें AP में है, तो AP में होने का क्या मतलब है कि कॉमन डिफरेंस क्या आएगा सेम आएगा, तो यहां हम लोग एज्यूम करेंगे ठीक है। देखो जो नंबर वाला सवाल है, जो 3 टर्म के लिए 4 टर्म के लिए 5 और 6 के लिए याद की हो वो तो वहां लगाओगे, लेकिन यहां बात किसका कर रहा है एंगल्स का बात कर रहा है ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे वो लिखवा रहे, लिखो लेट द 4 एंगल्स बी, लेट द 4 एंगल्स बी A कॉमा A प्लस डी कॉमा A प्लस 2D एंड A प्लस 3D। क्लियर है यहां तक, उसको वैसे ही नॉर्मली चेक कर लो, A प्लस डी, A प्लस 2D और A प्लस क्या 3D। A2 माइनस A1 जब तुम करोगे A से A कट जाएगा, केवल क्या बचेगा D। जब A प्लस 2D में से A प्लस डी को घटाओगे A से A कट जाएगा, 2D में से D जाएगा, क्या बचेगा D। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्लियर यहां तक। चलो क्वाड्रिलेटरल के सबको समझ में आ रहा है ना कि क्वाड्रिलेटरल का सवाल है AP में है, 4 एंगल क्या मानना है A प्लस डी, D बढ़ाते जाना है A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस क्या 3D। कोई दिक्कत यहां तक। क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है 360, कितना होता है 360। इसके नीचे लिखना, लिखो A प्लस में A प्लस डी, A प्लस 2D, A प्लस 3D इक्वल टू 360। देखो हो गया, आगे देखो A प्लस A प्लस A प्लस A कितना है 4A, 4 है ना हमारे पास, 2D सॉरी D 2D 3D और 3D मिलके कितना D 6D इक्वल टू कितना आ जाएगा 360। कोई डाउट तो नहीं यहाँ तक, ठीक है। 4A प्लस में 6 इंटू में, सवाल पढ़ो कॉमन डिफरेंस का वैल्यू दिया गया है सवाल में, कितना लिखा गया था 20 इक्वल टू 360। 26 का कितना आ जाएगा 120, 120 उधर के क्या हो जाएगा माइनस, कितना आ जाएगा ये 240। A का वैल्यू कितना आ जाएगा ये 60। कोई डाउट यहाँ तक, A का वैल्यू निकल गया ना हमारा। चलो अब आगे देखना, यहां तक कोई डाउट नहीं ना किसी को, सबको समझ में आ रहा क्या किया गया है। चलो 4 एंगल बोला था, चारों एंगल निकालना है। चलो बोलना, पहला एंगल बोलना, पहला एंगल क्या था A का वैल्यू कितना है 60 डिग्री लिख दोगे। अगला क्या था हमारे पास A प्लस डी, A का वैल्यू कितना हमारे पास 60 और D का वैल्यू कितना था 20, मिला के कितना आ जाएगा ये 80 डिग्री आ जाएगा। थर्ड वाला क्या था हमारे पास A प्लस क्या 2D, A का वैल्यू था 60 प्लस में 2 इंटू में क्या 20, 22 जा 40, 40 और 60 कितना आ जाएगा ये 100 डिग्री। लास्ट A प्लस में 3D, ठीक है, तो 60 प्लस में 3 इंटू में 20 कितना आ जाएगा ये तुम्हारा 120 डिग्री। कोई डाउट हो तो बताओ, क्या चारों एंगल निकला कि नहीं निकला, कोई डाउट यहां तक, ठीक है।